जय हिंद साथियों। आज फिर 25 क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर के आए हैं। ये एग्ज़ाम रेलवे विभागीय परीक्षा LDCE एग्ज़ाम के लिए है, जिसे स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, शंटिंग मास्टर इत्यादि परीक्षा के लिए डेली सीरीज़ में आज का फिर 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों, पहला सीरीज़ में हुआ था, आज का दूसरा सीरीज़ है। पहला सीरीज़ में 1 से 25 तक हुआ था और आज 26 से लेकर के 50 तक चलेगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्त। बी क्लास सिंगल लाइन बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में कम से कम सिग्नल कौन कौन होते हैं? बी क्लास स्टेशन में और वो सिंगल लाइन हो तो मिनिमम सिग्नल होता है डिस्टेंट, होम और स्टार्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिस्टेंट, होम और स्टार्टर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था कहाँ नहीं होती है? दोस्तों, ए क्लास स्टेशन पे बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लास स्टेशन पे बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था नहीं होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डबल लाइन पर आउटर और होम के बीच कम से कम दूरी कितनी होती है? डबल लाइन पे आउटर और होम के बीच कम से कम दूरी 400 मीटर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डबल लाइन पर आउटर और होम के बीच कम से कम दूरी 400 मीटर होता है। और आउटर जो होता है, जहां आउटर लगा रहता है, वहां आउटर प्रथम रोक सिग्नल होता है और होम दूसरा रोक सिग्नल होता है। चलिए 29वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सिंगल लाइन पर आउटर और होम के बीच कम से कम दूरी क्या होता है? तो इसमें 180 मीटर बढ़ जाता है। डबल लाइन पर आउटर और होम के बीच की दूरी 400 मीटर होगा, लेकिन सिंगल लाइन पर 180 मीटर बढ़ा दीजिए तो 580 मीटर हो जाएगा। डबल लाइन पे 400 मीटर होगा, ये 400 मीटर होगा, लेकिन सिंगल लाइन की बात जो किया जाएगा तो सिंगल लाइन में 580 मीटर हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही होगा। सिंगल लाइन पे 580 मीटर और डबल लाइन पे 400 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, डबल लाइन सेक्शन में बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में होम तथा प्रथम फेसिंग कांटों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? यानी कि डबल लाइन सेक्शन है और बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था है, तो होम और प्रथम फेसिंग कांटों के बीच की दूरी पर्याप्त दूरी होती है, यानी कि 180 मीटर, जो कि मिनिमम 180 मीटर होती है। तो 180 मीटर ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंगल लाइन सेक्शन में बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में होम तथा प्रथम फेसिंग कांटों के बीच, अभी पढ़े थे कि ऊपर की डबल लाइन सेक्शन में हो, तो अब सिंगल लाइन सेक्शन की बात करेंगे तो इसमें 300 मीटर हो जाता है। डबल लाइन सेक्शन में वही 180 मीटर होता है, लेकिन सिंगल लाइन सेक्शन में ये 300 मीटर हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 300 मीटर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी क्लास डबल लाइन बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में होम सिग्नल तथा BSLV के बीच, यानी बी क्लास स्टेशन है और डबल लाइन सेक्शन है, तो होम सिग्नल तथा BSLV के बीच कितनी दूरी होगी? तो वो पर्याप्त दूरी होती है, यानी कि 180 मीटर। होम तथा BSLV के बीच की दूरी 180 मीटर होगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, डिस्टेंट सिग्नल नॉर्मल पोजीशन में कैसा बत्ती दिखाता है? यानी डिस्टेंट सिग्नल नॉर्मल पोजीशन में सिंगल येलो दिखाएगा, एक पीला। इसका सही आंसर हो जाएगा एक पीला। अब डिस्टेंट सिग्नल, इससे भी दो और क्वेश्चन पूछता है कि डिस्टेंट सिग्नल जब सिंगल येलो दिखाता है तो उसका एस्पेक्ट क्या, उसका मतलब क्या होता है? जब डबल येलो दिखाता है तो उसका क्या मतलब होता है? जब ग्रीन दिखाता है तो उसका क्या मतलब होता है? तो दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन आता है कि हम देखेंगे कि जब डिस्टेंट सिग्नल सिंगल येलो दिखाता है तो उसका मतलब होता है कॉशन, यानी सतर्कता के साथ आगे चलिए। और जब डबल येलो दिखाता है तो उसका मतलब होता है अटेंशन, यानी कि ध्यान दीजिए। और जब ग्रीन होता है तो मतलब गाड़ी मेन लाइन से थ्रू जानी है, तब डिस्टेंट ग्रीन हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब 34 नंबर है, डिस्टेंट सिग्नल लूप लाइन में कैसी बत्ती दिखाएगी? तो जब लूप लाइन में जाएगी तो डिस्टेंट सिग्नल 2 पीला दिखाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
डिस्टेंस सिग्नल जब गाड़ी लूप लाइन में जानी हो तो डिस्टेंस सिग्नल डबल येलो दिखाएगा। और क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। डिस्टेंस सिग्नल मेन लाइन में कैसी बत्ती दिखाता है? अभी जस्ट कुछ देर पहले चर्चा किए थे इसका कि जब मेन लाइन से गाड़ी गुजरनी होती है तो डिस्टेंस सिग्नल हरा दिखाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब गाड़ी को मेन लाइन से गुजरनी होती है तो डिस्टेंस सिग्नल हरा दिखाएगा। अब चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में लूप लाइन से गुजरने वाली गाड़ी के लिए होम सिग्नल कैसी बत्ती दिखाता है? यानी बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था है और गाड़ी लूप लाइन से गुजरनी है तो होम सिग्नल कैसी बत्ती दिखाता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है 1 पीला, 2 पीला, हरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। और इसका आंसर होगा क्या? तो इसका आंसर होगा जब लूप लाइन से गाड़ी को गुजरनी होती है, थ्रू जानी होती है, तो होम सिग्नल सिंगल येलो दिखाएगा, यानी 1 पीला दिखाएगा और उसके साथ रूट सिग्नल को दिखाएगा, यानी रूटिंग को दिखाएगा। एक पीला दिखाएगा और उसके साथ रूटिंग को दिखाएगा कि लूप लाइन से गाड़ी गुजरनी है। और लूप लाइन से गाड़ी गुजरने के लिए और स्टार्टर लूप लाइन के स्टार्टर सिग्नल तभी येलो दिखाएगा जब बर्थिंग ट्रैक पे गाड़ी आ जाएगी, उससे पहले नहीं दिखाएगा। जब बर्थिंग ट्रैक पे गाड़ी आ जाएगी उसके बाद ही स्टार्टर सिग्नल येलो दिखाएगा। और बाकी एडवांस स्टार्टर यदि जो लगा हो तो एडवांस स्टार्टर तो ऐसे भी ग्रीन ही, उसका 2 ही एस्पेक्ट होता है, या तो लाल या तो ग्रीन, हरा, तो वो हरा ही दिखाएगा। चलिए दोस्तों समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में लूप लाइन का स्टार्टर सिग्नल कितने संकेत देता है? तो लूप लाइन का स्टार्टर सिग्नल 2 ही संकेत देता है, एक पीला रहता है और एक लाल होता है। नॉर्मल कंडीशन में लाल दिखाता है और जब सिग्नल लोअर होता है तो पीला दिखाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 संकेत, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 संकेत, एक पीला एक लाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे, बहुसंकेती ऊपर उठने वाली व्यवस्था में लूप लाइन का स्टार्टर सिग्नल कितने संकेत देता है? तो लूप लाइन का स्टार्टर सिग्नल है अपर क्वाड्रेंट है, यानी ऊपर उठने वाली व्यवस्था में है, यानी अपर क्वाड्रेंट हो या लोअर क्वाड्रेंट हो, उसमें लूप लाइन के स्टार्टर सिग्नल 2 ही संकेत दिखाएगा, एक पीला और एक लाल। नॉर्मल पोजीशन में लाल दिखाएगा और लोअर पोजीशन में यानी ऑफ कंडीशन में एक पीला दिखाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 सिग्नल दिखाएगा, 2 एस्पेक्ट। चलिए अब 42 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में सी क्लास स्टेशन का होम कितने संकेत देता है? अब जो सी क्लास स्टेशन है और बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था है, इसका सी क्लास स्टेशन का होम सिग्नल मात्र 2 ही सिग्नल दिखाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 ही सिग्नल दिखाएगा बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में, और स्टेशन सी क्लास का स्टेशन हो। सी क्लास स्टेशन के बारे में जान ही रहे हैं कि उसमें लाइन क्लियर देने की शर्त तभी है कि यदि होम से गाड़ी 400 मीटर, होम सिग्नल से गाड़ी 400 मीटर आगे निकल चुकी हो और निकलते हुए प्रतीत हो रही हो, तभी दूसरी गाड़ी को लाइन क्लियर दे सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। रंगीन बत्ती वाले वार्नर सिग्नल अलग खंबे पर होने पर क्या मार्कर लगा होगा? देखिए वार्नर सिग्नल है, वार्नर सिग्नल एक परमिसिव सिग्नल होता है, वो रोक सिग्नल नहीं है। वो आगे वाले सिग्नल के कंडीशन को बताता है कि आगे वाला सिग्नल क्या हो सकता है, क्या एस्पेक्ट हो सकता है, इसलिए वो एक परमिसिव सिग्नल है। तो उसमें क्या रहेगा? पी मार्कर लगा रहेगा। तो 43 का आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी मार्कर, ऑप्शन नंबर बी, पी होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन। रंगीन बत्ती वाले डिस्टेंस सिग्नल पर पहचान के लिए क्या मार्कर लगा रहता है? या तो वार्नर रहेगा तो वो भी परमिसिव सिग्नल होता है, या डिस्टेंस सिग्नल लगा रहेगा, ये भी परमिसिव सिग्नल होता है, जो कि अगले सिग्नल होम सिग्नल या रन थ्रू गाड़ी जाने के लिए या लूप लाइन में गाड़ी जाने के लिए उसके कंडीशन को बताता है। ये एक रोक सिग्नल नहीं है। डिस्टेंस सिग्नल एक परमिसिव सिग्नल है। तो P4 परमिसिव, इसलिए इसमें भी पी मार्कर लगा रहेगा। डिस्टेंस सिग्नल में भी पी मार्कर लगा रहेगा
और वार्नर सिग्नल में भी पी मार्कर लगा रहेगा, क्योंकि यह एक रोक सिग्नल नहीं है, यह एक परमिसिव सिग्नल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। कॉलिंग ऑन सिग्नल रंगीन बत्ती वाला होने पर पहचान के लिए क्या मार्कर लगा होगा। अब जो रंगीन बत्ती वाला कॉलिंग ऑन सिग्नल है तो उस पर क्या मार्कर लगा, सी फॉर कॉलिंग होता है, इसलिए सी मार्कर उस पर लगा रहता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल पे सी मार्कर लगा रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, सी मार्कर लगा रहेगा। अब 46 नंबर चलते हैं। रिपीटिंग सिग्नल हत्थे वाले की पहचान के लिए क्या मार्कर लगा होगा। देखिए यहाँ कलर लाइट सिग्नल की बात नहीं हो रही, यहाँ हत्थे वाली की बात हो रही है। नॉर्मल कंडीशन में जो रिपीटिंग सिग्नल कलर लाइट वाली रहती तो उसमें आर फॉर रिपीटिंग आने आर मार्कर लगा रहता, लेकिन यहाँ है कि हत्थे वाली सिग्नल है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब होगा क्या, रिपीटिंग सिग्नल जो हत्थे वाली होगी तो वो हो जाएगा पीले हत्थे पर काला पट्टी रहेगा। रिपीटिंग सिग्नल जो हत्थे वाली होगी उसकी यह पहचान होगी कि पीले हत्थे पर काली पट्टी होगा, वो रिपीटिंग सिग्नल का पहचान होगा। चलिए अगले क्वेश्चन, ऐसे कलर लाइट रहेगा तो उस पर आर मार्कर लगा रहेगा, हत्थे वाली रहेगा तो पीले हत्थे पर काला पट्टी रहेगा। चलिए अब 47 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि गेट सिग्नल की पहचान के लिए क्या मार्कर का, जी फॉर गेट होता है तो गेट सिग्नल की पहचान जी मार्कर पे लगा रहता है, और पीला प्लेट पर जी मार्कर काले अक्षर से जी मार्कर लगा रहता है, वो गेट सिग्नल होगा। चलिए अब 51, अरे 47 के बाद 51, चलिए 3 क्वेश्चन और करते हैं, 50 तक हो जाएगा। अब 51 नंबर देखते हैं कि कॉलिंग ऑन सिग्नल किस रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल किस रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता है। दोस्तों याद रखिएगा कि कॉलिंग ऑन सिग्नल अंतिम रोक सिग्नल, चाहे वो तो स्टार्टर हो सकता है या जहाँ एडवांस स्टार्टर लगा रहो एडवांस स्टार्टर हो सकता है। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल अंतिम रोक सिग्नल को छोड़ करके किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। अब इसका कारण क्या है कि अंतिम रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता है, उसका अलग वीडियो में कॉलिंग ऑन सिग्नल के बारे में, रिपीटिंग सिग्नल, सहायक सिग्नल के बारे में जब पढ़ाया जाएगा। जैसे सहायक सिग्नल 5 प्रकार का होता है, रिपीटिंग सिग्नल, कॉलिंग ऑन सिग्नल, कोएक्टिंग सिग्नल, गेट सिग्नल, शंट सिग्नल। ये जब सहायक सिग्नल के बारे में वीडियो बनाएंगे तो उसमें स्पष्ट क्लियर कर दिया जाएगा कि क्यों आखिर कॉलिंग ऑन सिग्नल अंतिम रोक सिग्नल के नीचे छोड़ करके सारे सिग्नल के रोक सिग्नल के साथ लगाया जाता है। शंट सिग्नल प्रथम रोक सिग्नल को छोड़ करके किसी भी रोक सिग्नल के साथ लगाया जा सकता है, और उसका जब किसी सिग्नल के नीचे लगा रहेगा तो उसका नॉर्मल एस्पेक्ट क्या होगा, वो सब उसमें बताएंगे। दोस्तों यहाँ 51 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि कॉलिंग ऑन सिग्नल किस रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता है, तो वो अंतिम रोक सिग्नल को छोड़ करके किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अंतिम रोक सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं अब, शंट सिग्नल किस रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता है। जिस तरह से कॉलिंग, याद रखना है, कॉलिंग ऑन सिग्नल अंतिम रोक सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के साथ लगाया जा सकता है, उस तरह शंट सिग्नल प्रथम रोक सिग्नल को छोड़ करके किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता, उसके अलावा सभी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। अब इसका भी कारण क्या है, इसका डिटेल से बताएंगे, लेकिन मोटा मोटी इतना समझ लीजिए कि प्रथम रोक सिग्नल के नीचे इसीलिए कॉलिंग ऑन सिग्नल नहीं शंट सिग्नल नहीं लगाया जा सकता है। मान लीजिए यदि शंटिंग करना है और होम सिग्नल जो होता है, प्रथम रोक सिग्नल अमूमन ज़्यादातर होम सिग्नल होता है, जहाँ आउटर रहता है वहाँ आउटर रहता है। तो अब जो मान लीजिए प्रथम रोक सिग्नल कहीं भी रहता है तो उस स्टेशन सेक्शन का जितना भी कांटा या पॉइंट्स होता है सभी प्रथम रोक सिग्नल के अंदर होता है। यदि जो प्रथम रोक सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल लगा रहेगा तो गाड़ी को शंट करने के लिए प्रथम रोक सिग्नल को से बाहर जाना पड़ेगा, यानी ब्लॉक सेक्शन की ओर जाना पड़ेगा। और जो ब्लॉक सेक्शन की ओर जाना पड़ेगा तो वो शंटिंग के ऑर्डर के साथ साथ ब्लॉक बैक या ब्लॉक फॉरवर्ड भी करना पड़ेगा, जिसके कारण शंटिंग का जो
उसका नियम होता है वो टूट जाएगा और शंटिंग के दौरान पिछले ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी का लाइन क्लियर भी नहीं दिया जा सकता है, या अगले ब्लॉक बैक या ब्लॉक फॉरवर्ड हो उसमें गाड़ी का लाइन क्लियर नहीं दिया जा सकता। यही कारण है कि प्रथम रोक सिग्नल के नीचे कोई भी शंट सिग्नल नहीं लगाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन की हालत में कैसी रोशनी दिखाता है। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल जब ऑन होगा, ऑन की हालत में कोई भी रोशनी नहीं दिखाता, नो लाइट, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कॉलिंग ऑन सिग्नल जब ऑन की स्थिति में होती है तो नो लाइट दिखाती है, और जब वो ऑफ कंडीशन में होता है तो वो छोटी पीली बत्ती को शो करता है। दोस्तों 25 क्वेश्चन का सीरीज आज कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में आएंगे फिर 25 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के। यदि आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।